सभी को शुभ संध्या है। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए करते हैं आज के बाजार का पोस्ट एनालिसिस और देखते हैं कि बाजार में हमारे लिए कहां से क्या संभावनाएं बन रही थी, कैसा था आज का बाजार और हम कहां से किन ट्रेड्स को लेकर आज प्रॉफिट बना सकते थे या बनाना चाहिए था। एलटीपी कैलकुलेटर में हिस्टोरिकल डेटा को देखते हैं तो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं हुई हैं आज क्योंकि मार्केट वन साइड ही था। कहीं कहीं थोड़ा सा बेरिश प्रेशर दिखाया हुआ था, लेकिन वो बेरिश प्रेशर भी कोई काम नहीं कर पाया। चलिए हिस्टोरिकल में देखने की कोशिश करते हैं डेटा को। ये हिस्टोरिकल, इसे करते हैं प्ले और स्टॉप। चलते हैं 9:14 पर। ठीक है, 9:14 पर ये कल का डेटा है, नहीं ये आज का ही है। देख लीजिए 9:14 समय 9:14 डेटा कल का डेटा कैसा? सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है, ये फाइनल हो गया कि ये कल का डेटा है। चलिए आगे चलते हैं। प्ले करते हैं 9:16 और ये आज का डेटा। मार्केट 124 पर, ये पहली कैंडल जहां पर ओपन हुआ था। ठीक है, मार्केट अपना जहां पर ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर ओपन हुआ था 124 के आसपास, 67 के आसपास ओपन हुआ था और 124 पहले ही कैंडल में चला गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब देखते हैं अब देखिए रेजिस्टेंस, जब डेटा आया तो रेजिस्टेंस बिग टू टॉप, सपोर्ट बिग टू टॉप, मार्केट बुलिश। ठीक है, मार्केट बुलिश। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। अब जब ऐसी कंडीशन बनती है तो हम क्या ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं बॉटम। ठीक है, हम ढूंढते हैं बॉटम। तो बॉटम का पता होना चाहिए अपने को, बॉटम कहाँ है। देखिए 22,033 और 22,983, ये बॉटम आ रही है। 37 की लाइन कहाँ पर है हमारी? ये रही।
कौन सी? ये वाली, सॉरी ये वाली। ठीक, यहाँ तक या ये सपोर्ट अपना, लेकिन अब हुआ क्या है, सपोर्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों ही केस में मार्केट बुलिश हो गया था। ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर हमारे लिए क्या होता है? अब देखिए इस जगह पे कितने बजे चलते हैं अपन, कितने बजे? अपन चलते हैं सीधे 10:55 पर हिस्टोरिकल में क्या हुआ था। मार्केट चल रहा था 196 पर, ठीक है। और ये सपोर्ट सीधा यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस 22,200 पर शिफ्ट हो गया और चल कहाँ रहा है? 196। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम ढूंढते हैं फिर, चूंकि नीचे का तो मिला नहीं है बॉटम, तो क्या होगा? ये होगा कि हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमें मिली ये वैल्यू, ठीक है, 175 से 194 के बीच में। ये एक रिस्की कॉल की ट्रेड लेने की वैल्यू थी, रिस्की कॉल की ट्रेड लेने की एक वैल्यू थी। यहाँ से पूरा ट्रेड मिला हुआ एक, ठीक, रिस्की था लेकिन सेफ में कन्वर्ट हो गया, अच्छा पैसा बना। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर क्या हुआ डेटा में, 11:30 पर, 11:30 पर देखते हैं कि क्या हुआ था। ये सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगा था, यहाँ से एक रिस्की पुट की कंडीशन बन रही थी, यहाँ से एक रिस्की पुट की कंडीशन बन रही थी, लेकिन ठीक है, लेकिन वो रिस्की पुट फिर क्या हो गई थी? कैंसिल कर दी थी अपन ने, ठीक। अब जब यहाँ से रिस्की पुट, इस पुट को अवॉइड करने के लिए कहा हुआ था, इस पुट को अवॉइड करने के लिए कहा हुआ था, फिर हुआ ये कि ये सपोर्ट धीरे धीरे हो गया 300 पर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग। जब ये सपोर्ट पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ तो मार्केट अपने एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर, मतलब 22,250 और 22,300 तक भी जा सकता है, चला गया। लेकिन यहाँ से हमने कोई भी सी नहीं खरीदी थी। यहाँ पर जो रिस्की पी ली थी, एक पी की ट्रेड ये ली थी, तो 330 से 283 तक, ये पूरा एक डाइवर्जन था, ये पूरा एक डाइवर्जन था, ठीक है, ये वाला, ये पूरी एक ट्रेड थी, ठीक है। फिर यहाँ से क्या देखा था हमने कि यहाँ से एक सी की ट्रेड लेना चाहिए था लेकिन नहीं ली, ठीक है। वो भी क्यों नहीं ली? क्योंकि इस समय को देखिए आप, 1:10
ये सपोर्ट अगली स्ट्राइक प्राइस, रेजिस्टेंस अगली स्ट्राइक प्राइस पर बिग टू बॉटम हो गया था। ओआई उड़कर यहाँ पहुँच गई थी, एकदम से यहाँ पर ओआई घट गई थी। इस कंडीशन में मार्केट बुलिश हो जाता है। जो रिस्की ट्रेडर हैं वो वहाँ से सी की ट्रेड ले सकते थे, और जो एलटीपी का यूज़ करते हैं उन्होंने लिया होगा। लेकिन इस रजिस्टेंस सपोर्ट के बिग टू बॉटम होने की वजह से हमने उस सी की ट्रेड को अवॉइड किया था, ठीक है, इसलिए उस सी की ट्रेड को अवॉइड किया था। अब चलते हैं अपन फिर धीरे धीरे ये मार्केट टोटली कंसोलिडेट हो गया, टोटली कंसोलिडेशन में चला गया, बिल्कुल धीरे धीरे रेंगता हुआ। ये मार्केट तो ऊपर जा रहा था, लेकिन प्रीमियम केवल डिके खा रहा था, ठीक है, प्रीमियम केवल डिके खा रहा था। इसलिए आज के दिन में सिर्फ अच्छी वाली ट्रेड कहें तो सिर्फ ये एक और एक ये दो, सिंगल ट्रेड और एक ट्रेड ये सिर्फ दो ट्रेड अच्छी मिली हुई हैं। अगर मार्केट यहाँ पर पहुँच जाता तो यहाँ से सेफ पीई भी बनती थी, लेकिन इतने के पहले कि मार्केट वहाँ पर पहुँचता उसके पहले समय ख़त्म हो गया, मार्केट का 3:30 बज गए और सारी कहानी वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन अगर मार्केट इस तरह से अगर इन डाइवर्जेंस को लेने आता, इस तरह से इन डाइवर्जेंस को लेने आता तो ये मार्केट फिर ऐसा जाता, ठीक है। लेकिन मार्केट को डाइवर्जेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसका रीज़न रहा वॉल्यूम। आज 10:30 बजे तक कुल 5 लाख की वॉल्यूम थी, और इस वॉल्यूम ने सारे खेल को ख़राब कर दिया। सिर्फ आज मार्केट ओआई के दम पर ही उड़ा हुआ है, और टोटल वॉल्यूम देखें आज की, कुल वॉल्यूम नहीं होती तो मार्केट को कंसोलिडेशन फेज में फेंक देते हैं। तो यही कंडीशन रही इस जगह पर। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं आपसे कल। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। लाइव ट्रेडिंग सेशन से जोड़ने के लिए हमारे एलटीपी कैलकुलेटर द बिग बुल एलटीपी लाइव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव के नोटिफिकेशंस और वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहें। नए नए सिनेरियोज़ को जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप कर लीजिए, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग स्किल शार्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को धन्यवाद।